अब मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ, मैं सोचा लॉस तो रिकवर करना पड़ेगा, मार्केट तो बंद हो गया 3:30 बजे, मैं क्या करूँ। मैं टेंशन में आके वीडियोस पे वीडियोस बना रहा हूँ, कोई वीडियो चल पड़े, कोई कोर्स लॉन्च कर दिया, वहाँ से मेरा कोर्स बिक जाएगा जिससे मेरे लॉस रिकवर हो जाए। कई लोग कहते हैं मुझे ना रोज का 300 बन जाए बस मेरे लिए बहुत है। भाई अगर 300 बनाना तो दिहाड़ी कर ले रे, अगर रोज का 300 ही बनाना है दिहाड़ी कर ले, क्यों रिस्क ले रहा है। ट्रेडर वो है जो सर्वाइव कर रहा है, मैं अभी भी सर्वाइव कर रहा हूँ और मुझे शर्म नहीं आती। मैं 5 लॉट में भी ट्रेड कर लेता हूँ, मैं 1 में भी कर लेता हूँ और मैं 100 में भी कर लेता हूँ। अब मैं आगे क्या करूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार अगेन एक बार जो स्टॉक के मंच पर आ गया हूं। तो आज का यह वीडियो भी मेरे स्टोरी का एक पार्ट है जो आपने नहीं देखा है। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, शेयर बाजार में हो, ऑप्शंस कर रहे हो, स्टॉक्स कर रहे हो, आपने बहुत सारे प्रॉफिट्स एंड बहुत सारे लोगों के प्रॉफिट्स आपने देखे होंगे। आपको लगता होगा कि अगर कोई इंसान प्रॉफिटेबल हो गया या कोई इंसान सक्सेस हो गया, वो लगातार 1 साल 2 साल 3 साल प्रॉफिट बना रहा है, तो उसको अब कोई हरा नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में लर्निंग लगातार आपकी चलनी चाहिए, वरना एक दिन कयामत का दिन आपके लिए हो सकता है। मैं अपने बारे में बताऊंगा। मेरे को पास्ट अगर मैं जाऊं कुछ महीने पहले, तो 35 लाख का लॉस सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में लगा है और ये लॉस मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है जो कि पूरे महीने में लगा है और पूरे महीने की लॉस की स्ट्रीक भी सबसे ज्यादा है। बट ये कैसे हुआ, मेरा माइंड कैसे डाइवर्ट हुआ या किस तरीके से मेरे को लॉसेस हुए हैं, ये मैं आज आपको समझाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। आज से अप्रॉक्स 4-5 महीने पहले की बात है। मेरा एक ट्रेड चल रहा था और ठीक-ठाक था, अप्रॉक्स लाख सवा लाख रुपए का लॉस चल रहा था। मेरी एक छोटी-सी गलती रही थी वहाँ पे कि मैं पोजीशन मॉनिटर नहीं कर रहा था। मुझे लगा यार ऑलरेडी तो मार्केट इतना गिर चुका है और मैं कॉल में हूँ। अब ये बेस है, एक सपोर्ट है, यहाँ से अब कहाँ ही जाएगा मार्केट, इसको वापस ही आना है और मैं कैजुअली फ़ोन अपना साइड में रख देता हूँ या अपने किसी स्टाफ को पकड़ा देता हूँ। वहाँ पे जब लॉसेस इंक्रीज़ होने लगते हैं तो स्टाफ से एक मेरी गलती होती है, वो क्या करता है, वो वहाँ पे और एवरेज कर देता है क्वांटिटी, जिसके वजह से अप्रॉक्स 8 लाख रुपए का एक दिन में 7 से 8 लाख रुपए का लॉस हो जाता है। अब जब मैं आता हूँ ऑफिस तो मैंने उसको बता के गया था कि यार 2 ढाई लाख रुपए तक का अगर लॉस होगा ना, तो आप इसको कट कर देना। तो मैं कूल हूँ, बाहर हूँ, मैं कूल हूँ कि यार मेरे लॉसेस तो कट हो चुके हैं, मुझे पता है। और मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ 8 लाख रुपीज़ का लॉस जो कि मंथ के स्टार्टिंग में है और मेरा माइंडसेट वहाँ पे, पहले तो मैं कूल रहता हूँ उन लोगों को सबको दिखाने के लिए कि हाँ, मैं ठीक हूँ। बट मैं जब घर जाता हूँ, सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी वाइफ अगर मुझे कुछ भी बोल रही है ना, तो मैं उसको झिड़क दे रहा हूँ, उसकी बातें नहीं सुन रहा हूँ, खाना उस दिन रात को नहीं खाया, मैं टेंशन हो गया। क्यों हो गया हूँ? क्योंकि जो मेरे प्रॉफिट्स थे लास्ट 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ में, वो पूरे महीने में भी 10 लाख, 5 लाख ऐसे थे, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा कि लास्ट जो इसमें जिस मंथ में मेरे को लॉसेस लगे, उसके पहले मंथ में 5 लाख, फिर 10 लाख का 2 मंथ का मैं प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो लगे हैं। और उसके बाद मेरे को एक 8 लाख का बड़ा लॉस जो मैंने पूरे महीने में कमाया, वो एक दिन में चला गया, वो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अब ना मेरी साइकोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है। होता क्या है, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। जब ना एक क्रिकेट के पिच पे एक बॉलर आता है बॉलिंग करने, तो उसका माइंडसेट क्या होता है? उसका माइंडसेट होता है कि सामने वाले को आउट करना है। लेकिन जब वो बॉल डालता है और सामने वाला बैट्समैन छक्का मार देता है, तो एकदम से उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, किसका? बॉलर का। वो सोचता है अब ना आउट नहीं करना है, अब मुझे उस पर्टिकुलर बंदे को रन लेने से रोकना है। सेम मेरा माइंडसेट डिट्टो यही हो गया। मैं अब यहाँ पे पैसा बनाने की या प्रॉफिट करने की नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था यार एक जो 8 लाख का लॉस है ना, एक बार ये बराबर मैं कर लूँ ना, रूल्स छोड़ दो, साइड में रख दो। बट वो 8 लाख लॉस बराबर हो जाएगा तो मैं रीस्टार्ट करूँगा इस मंथ को। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। और मैक्सिमम रिटेलर्स का ये होता है कि जब एक बड़ा लॉस उनको लग जाता है, तो वो सोचते हैं कि अब मैं इस लॉस को रिकवर एक बार कर लूँ, तो मैं मंथ दोबारा से स्टार्ट करूँगा। मेरा भी सेम साइकोलॉजी था। मैंने क्या किया, मैं वेट कर रहा था और एक ट्रेड मुझे मिला। मेरी क्वांटिटीज़, मेरे लॉस, मेरे रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जस्ट एक गैम्बलिंग कर रहा था। सेकंड डे ही मैंने सुबह-सुबह ही 16,000 17,000 क्वांटिटीज़ उठा ली है। उस टाइम वीकली एक्सपायरीज़ अवेलेबल थे। तो मैंने बड़े क्वांटिटीज़ उठाए एंड वहाँ पे मैंने ट्रेड किया, जिसकी वजह से फिर से मुझे 290 का लॉस, 2,90,000 का लॉस मुझे अगेन लग गया। अब मेरा दिमाग फिर से नहीं काम कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार मैं करूँ तो करूँ क्या?
ना मेरे ना मुझे खाना खाने का मन कर रहा है, ना कुछ और मन कर रहा है। तो होता क्या है ना, जब आपको एक तरफ से लॉसेस होने लगते हैं, कहीं और अगर आपका इनकम सोर्स रहता है, वहाँ पे ना इंसान थोड़ा-सा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। अब मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ, मैं सोचा लॉस तो रिकवर करना पड़ेगा, मार्केट तो बंद हो गया 3:30 बजे, अब मैं क्या करूँ? मैं टेंशन में आके वीडियोज़ पे वीडियोज़ बना रहा हूँ, कोई वीडियो चल छ पड़े, कोई कोर्स लॉन्च कर दिया, वहाँ से मेरा कोर्स बिक जाएगा, जिससे मेरे लॉस रिकवर हो जाएँगे। जो कि आपको भी पता है कि अ, अगर मैं स्टॉक मार्केट में हूँ या यूट्यूब पे हूँ, तो मेरे अदर कोर्सेज़ भी हैं, और भी चीज़ें हैं, वीडियोज़ भी बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं डेस्परेशन में चीज़ें हो रही थी। ना मुझे वहाँ से पैसा आ रहा है, ना मुझे वहाँ से, ना मुझे वहाँ से, कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से मेरी चीज़ें चल रही थी और पूरे महीने के मिड तक ही 10-12 तारीख तक ही मैं अपने कैपिटल का 35 लाख खो चुका था एंड ऐसे डिप्रेशन में मैं जा चुका था कि ट्रस्ट मी, जो क्वांटिटीज़ मैं उस टाइम ट्रेड करता था, वो मैं अभी भी मैच नहीं कर पाया हूँ। बट फिक्स कैसे करना है इसको? ये तो आपने बोला कि भैया ये तो सेम चीज़ें मेरे साथ हुए हैं। बहुत सारे लोगों का सेम स्टोरी होगा। आप कमेंट करके एक बार ज बताइए मुझे कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? मैं डेफिनिटली गारंटी के साथ कहता हूँ, कमेंट्स की लाइन लगी है, चेक द कमेंट्स। सो यहाँ पे अब मैं इसको कैसे फिक्स कर रहा हूँ, मैं अपना पहले बताता हूँ, फिर आप लोग क्या कर सकते हो। देखो, अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि मेरे में और आप में फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? मैं 35 लाख लॉस करके भी स्टैंड हूँ, खड़ा हूँ, जो स्टॉक के मंच पे हूँ। बट बहुत सारे लोगों के 20,000 के लॉसेस भी मैंने देखे हैं, जो उठ नहीं पा रहे हैं। मेरा जो 35 लाख का लॉस है ना, ये मेरे पूरे कैपिटल का या मेरे पूरे नेट वर्थ का कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए कि मैं अगर सिर्फ ट्रेडिंग को देखूं कि जो मैंने ट्रेडिंग से कमाया, तो मेरे लिए वो बहुत कुछ था। देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें मैं ऐड करूंगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, बट अगर मैं रोज का 50 लाख 60 लाख का प्रॉफिट कर रहा होता, तो आपको लगता है कि मुझे कहीं जिसकी जरूरत होता, मुझे तो लग रहा है जो स्टॉक टॉक के छत पे मैं प्राइवेट जेट से लैंड कर रहा होता। तो अगर आप किसी के ना प्रॉफिट्स देख रहे हो, किसी का 50 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 10 लाख रोज, तो आप एक चीज समझिएगा कि ये रियलिटी नहीं है। क्यों नहीं रियलिटी है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जब बड़े प्रॉफिट्स आ रहे हैं लोगों के, वो आपको दिखा दे रहे हैं, जिससे आप इंड्यूस हो रहे हो, आपको इंड्यूसमेंट मिल रही है। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। रियलिटी पूरे महीने में या पूरे साल में आप अपने कैपिटल का 20% भी निकाल ले रहे हो, 30% भी निकाल रहे हो, तो वो बहुत अच्छा है रिस्क मैनेज करते हुए। अगर आप मार्केट को गैम्बलिंग समझ रहे हो, फिर तो आप 2 दिन में डबल कर दोगे यार। बट 2 दिन में वो पैसे जा भी सकते हैं आपके। मैंने एक ट्रेड किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, अप्रॉक्स 17-18 हज़ार क्वांटिटी थी। ₹38 पे, उसकी भी मैं क्लिप कोशिश करूँगा लगा दूँ। ₹38 पे मैंने उसको बाय किया था और ₹52 पे कट किया था। अप्रॉक्स जो यूटिलाइज्ड अमाउंट था, दैट द 5 लाख रुपीज़, और मैंने जब कट किया तो वो 8 लाख रुपीज़ था, 3 लाख का मुझे प्रॉफिट था। अब आपको क्या लग रहा है कि जो मैं 5 लाख रुपए यूटिलाइज़ किया, जो प्रीमियम का प्राइस था ₹33, आपको क्या लगता है? जो मैंने ₹33 का प्रीमियम बाय किया था, मैं इतना श्योर था कि वो ₹33 वाला प्रीमियम नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। 16,000 क्वांटिटी का मतलब होता है ₹1 के साथ 16,000 का लॉस या 16,000 का प्रॉफिट। मुझे पता था, मैं अवेयर था कि ये ₹33 का प्रीमियम आज एक्सपायरी है। अगर मेरे अकॉर्डिंगली मूव नहीं किया, मोमेंटम मुझे नहीं मिला, तो इट विल ज़ीरो, मेरे पूरे के पूरे 5 लाख चले जाएँगे। फिर भी मैं उसमें एंटर किया हूँ। मेरे स्टॉप लॉसेस थे, नो डाउट। मैं 30%, 40%, 50% के स्टॉप लॉसेस लगाया था। बट मेरे पास ये सिर्फ 5 लाख नहीं था, मेरे अकाउंट में 50 लाख थे। मैं सिर्फ 10% अपने कैपिटल का यूटिलाइज़ किया था। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आप ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाना चाहते हो, ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए आपके पास कैपिटल कितना। आप सामने वाले का प्रॉफिट लॉस मत देखिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं एक तरफ से लॉस कर दिया हूं, तो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे पास। मैं जॉब कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। आपके पास अदर इनकम सोर्स होंगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे, हो तू तो कोर्स बेचता है भाई। देखिए, कोर्स बेचता हूँ, हम अपना रेफरल इनकम हमारे पास है, या यूट्यूब का इनकम है। यहाँ पे ये ओपन स्पेस है, किसी के लिए मना नहीं है। किसी के लिए मना नहीं है। आप पैदा हुए हो, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, बिजनेस करने के लिए आप बने हो, आप करो बिजनेस यार, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ईमानदारी से चीजें होनी चाहिए। मेरे जो कोर्सेज हैं, मेरी जो चीजें हैं, वहां पे मैं ईमानदारी दिखाता हूं, तभी मैं आज यहाँ पर इस टाइम तक खड़ा हूं। राइट। सो यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप कितना कैपिटल यूटिलाइज करोगे। आपके पास जितना आपका नेटवर्थ है, आपका नेटवर्थ का मतलब मैं कह रहा हूं आपके प्रॉपर्टीज नहीं, आपके फंड, आपका लिक्विड फंड कितना है। पहली बात तो उस फंड को आप पूरा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मत डालिए।
उस फंड का 20-30% अकाउंट में डालिए एंड उसके 20-30% से ट्रेड लीजिए बस। अब आप कहोगे नहीं सर मैं भी ऐसे ही करता हूं, मॉर्निंग में मैं 20-30% का ही ट्रेड लेता हूं, लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है पता है, जैसे ही फर्स्ट लॉस लगता है या थोड़ा लॉस में जा रहा होता है, मैं एवरेज करता हूं, कब वो पूरा कैपिटल यूटिलाइज हो जाता है मुझे पता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, आपने जो रूल्स आपने बनाए हैं ना, उस रूल्स को अपने हैबिट में नहीं डाला है। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मम्मी उसको, मतलब वो बड़ा हुआ जस्ट, मैं कह सकता हूं 3 इयर्स का है, उसकी मम्मी उसको ब्रश देती है करने को, वो ब्रश कर लेता है। सेकंड डे अगर उसकी मम्मी उसको ब्रश नहीं देगी तो क्या वो करेगा ब्रश करना, जाएगा बाथरूम में, नहीं जाएगा, उसकी हैबिट नहीं है ये। बट आप बेड से उठते ही ब्रश करते हो, किसी को बोलने की जरूरत पड़ती है नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि आप उसको बार 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 करके ना हैबिट में डाल लियो। बट वो छोटे बच्चे की हैबिट अभी बनानी पड़ रही है, उसको फोर्सफुली देना पड़ रहा है। तो आपको अपने जो रूल्स हैं, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपकी प्लानिंग्स है, सबसे पहले लॉजिकल प्लानिंग कीजिए। अगर आप कह रहे हो कि भैया मेरे को ना आज तक 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है और मेरे पास अभी 50,000 है, मैं क्या करूं, मुझे कोई एडवाइस दे दो, प्लीज लीव ट्रेडिंग, छोड़ दो। आपका 50,000 से 10 लाख रिकवर नहीं हो सकता, ये मेरा जेन्युइन एडवाइस है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि नहीं नहीं करो, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको बड़ा कर दूंगा, मैं आपको अच्छा कर दूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने रेफरल्स के लिए कर रहे हैं, अपने ब्रोकरेज, अपने रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं। आपने उनके लिंक से अकाउंट ओपन किया है, अगर आप ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे तो उसकी बिजनेस खत्म हो गई या मेरी बिजनेस खत्म हो गई। बट ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कभी भी इंसान को इंड्यूसमेंट नहीं करता हूं, कभी भी नहीं बोलता हूं कि भैया तुम ट्रेड करो। मैं डायरेक्टली बोलता हूं अगर आपको जितना लॉस हुआ है उसका 5 गुना कैपिटल आपके पास नहीं है तो प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। ये तो आपको समझाने की बात हो गया, मैं अपने आप को कैसे समझाया और मैं अभी तक कैसे सर्वाइव कर रहा हूं। और मैंने एक वर्ड बोला कि मैं अभी तक उस क्वांटिटी तक नहीं पहुंच पाया हूं, व्हाट्स द रीजन। देखिए जब एक ना चंक ऑफ अमाउंट आपका चला जाता है तो आपके अंदर एक फियर आ जाता है। आप जितने मर्जी रोबोटिक हो, आप कह लो कि मैं इमोशन को कंट्रोल कर सकता हूं, बट मैंने आज तक अपनी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं देखा हूं यार, जो लिटरली रोबोट हो और लिटरली अपने इमोशन को कंट्रोल करता हो। जितना मर्जी बड़ा ट्रेडर हो, इमोशन आते ही आते हैं, और हमें ज्यादा इमोशन आते हैं क्योंकि हम अपने भावनाओं को मोल्ड कर रहे होते हैं। मुझे लॉस है, मैं टेंशन में हूँ, पसीना आ रहा है, पसीना पोंछा, फ़ोन उठाया, सो गाइस मैं बस निकलने लग गया हूँ। समझ रहे हो? मेरा दिमाग कहीं और काम कर रहा है बट मुझे कुछ और दिखाना पड़ रहा है। हमें तो बहुत ज़्यादा इमोशन चेंज होते हैं हमारे। एकदम से चीज़ें चेंज होती है, फ़ोन रखते ही ओहो यार टेंशन बहुत है, लॉस चल रहा है अभी। तो कहने का तात्पर्य है मैं इस जगह पे क्यों नहीं आ पाया अभी तक? क्योंकि मैं वो जो 35 लाख रुपए है ना, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं कि यार 35 लाख गए हैं, अगर मैं 10 लाख का ट्रेड ले लूंगा या मैं 5 लाख का ट्रेड ले लूंगा। देखो ये मुझे पता है भाई कि 1 लाख 2 लाख रुपए से अगर मैं ट्रेड लूंगा ना तो 35 लाख रुपए मैं रिकवर नहीं कर सकता, और ना ही मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं उसको रिकवर करना है। जब दिमाग में रिकवर करने का आता है तो मैं 1 करोड़ रुपए फंड डालने को सोचता हूं, और जैसे ही मैं 1 करोड़ रुपए फंड डालने को सोचता हूं, मेरे दिमाग में एक चीज दस्तक आती है कि भाई अगर तू 1 करोड़ का फंड डालेगा तो कम से कम 30% से ट्रेड करेगा। 30 लाख का तूने ट्रेड लिया और ऑप्शंस इतने वॉलेटाइल है कि मिनिमम 15-20% आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और अगर आप 15-20% आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो सोचो 30 लाख का अगर 20% आपका चला गया, 6 लाख रुपीस एक दिन में, और क्या गारंटी है कि एक सिंगल ट्रेड में अगर मुझे लॉस हो गया तो सेकेंड डे या सेकेंड ट्रेड में मुझे लॉस नहीं होगा। मैं भगवान नहीं हूं मार्केट का, मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं मार्केट को प्रोबेबिलिटी के बेस्ड पे ट्रैक कर रहा हूं या एनालिसिस कर रहा हूं। तो मैं जितना लॉस ले सकता हूं अभी उस टाइम से लेके अभी तक मैं उतने ही लॉसेस प्लान कर रहा हूं कि भाई जितना मैं सह सकूं। मतलब एक ट्रेड में मुझे 15,000 10,000 का लॉस, उससे ज्यादा अभी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी क्वांटिटी उतनी होगी। सो अब आप पूछोगे कि सर फिर लोग या हम इतने बड़े बड़े क्वांटिटीज क्यों ले लेते हो? क्योंकि आप भगवान हो, या आपको लगता है, आपको लगता है आप जहां पे भी ट्रेड लोगे, जिस जगह पे भी ट्रेड लोगे, वहां से आपके ऑपोजिट मार्केट जाएगा ही नहीं। आप बिलीव करोगे, मैं आज जहां खड़ा हूं, एक रात पहले मैं यहां आ गया था और कल मैं डिस्कस कर रहा था मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ। मैं उन लोगों को सबको लैपटॉप दे दिया कि कल का प्लानिंग बताओ। सबने प्लान बना लिया, सबने मुझे बताया कि यहां से मैं बाय करूंगा, यहां काटूंगा, यहां से बाय करूंगा, सबने प्रॉफिट के सिनेरियो बता दिए। किसी ने भी लॉस का सिनेरियो नहीं बताया कि लॉस कहां पे बुक करेंगे। और अगर मैं पूछ लूं भैया तुम काटोगे कहां पे, तुम्हारा स्टॉप लॉस अगर लॉस हो गया तो अरे सर लॉस क्यों होगा, इतना तो दिमाग मेरे में है, मैं इतने साल से मार्केट में, लॉसेस नहीं हो सकते। जब तक आप लॉसेस को अवॉइड करोगे, जब तक आप लॉस नहीं लोगे, जब तक आप मार्केट को ये नहीं बोलोगे प्लीज लॉस दो मुझे, मैं तैयार बैठा हूं,
तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और हाँ, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, सक्सेसफुल हो, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है ना, आप 20 साल तक कमा लो, 20 साल तक कमा लो, एक दिन आपके लिए कयामत का दिन हो सकता है अगर आपका दिमाग आपके आपे से बाहर है। जैसे कि मेरा पूरे महीने में हुआ, मेरा दिमाग मेरे आपे से बाहर था, मैं 100% कैपिटल यूटिलाइज करने लग गया था, एक टाइम ऐसा आ गया था। मेरी क्वांटिटीज, मैं आपको एक ना और स्क्रीनशॉट दिखाता हूं मजेदार। एक 1 लाख कुछ हजार की क्वांटिटी मेरी एक बार थी, और जब मेरे लॉस हो चुका था, और लिटरली उसमें भी मैंने 1,90,000 का या 2 लाख का लॉस लिया हूं। क्वांटिटीज आप देखो, 1,32,000, भाई कौन काट सकता है, रोबोट थोड़ी हूं, कौन काट सकता है। मैंने 70-80 पैसे के लॉस में या ₹1.20 के लॉस में काट तो दिया था, बट सोचो वो अगर एक स्पाइक में मेरे अगेंस्ट चली जाती। बट हम वो सोचते ही नहीं है, हम क्या सोचते हैं बताए, अगर मैं 1,30,000 क्वांटिटी लिया हूं, सोचो यहां से 10 पॉइंट मिल जाए, 13 लाख रुपए बन जाए। अगर 100 पॉइंट की एक स्पाइक आ जाए, हम ये देख रहे होते हैं कि लास्ट 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में मार्केट ने ऐसे स्पाइक्स दिए हैं, तो हमें लगता है कि फिर से वो स्पाइक्स मिलेंगे। नहीं, मार्केट का एक फंडा है, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास कॉपी पेन है, या फिर इस वीडियो पे दोबारा आ जाइएगा, इस टाइम स्टैम्प को मार्क कर लीजिए। मार्केट का एक फंडा है, अगर आपको ना कहां पर बड़ी क्वांटिटी लेनी है, कहां पे छोटी समझना है, तो मैं आपको बड़े प्यार से बता दे रहा हूं। आप पिछले 4 दिन का मार्केट ट्रैक कीजिए। अगर पिछले 4 दिन में मार्केट साइडवेज है, एक छोटे से दायरे में कामकाज कर रहा है, तो बी रेडी। अगर ब्रेकआउट्स होंगे तो लोगों के जो एसएल लगे, मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, इसके बीच में मार्केट चल रहा है। तो जब ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसको सप्लाई मिल रही है, सपोर्ट पे आ रहा है तो इसको डिमांड मिल रहा है। सप्लाई का मतलब क्या होता है, बेचने वाले हैं। अब लोग जब बेच रहे इस जगह पे, तो वो अपना स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, सब हमारे जैसे आपके जैसे नहीं है ना भाई, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, वो लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस उनका होगा इस लेवल के जस्ट ऊपर, और जब उस लेवल को कट करेगा, अब सोचो अगर मैं कोई भी चीज सेल किया हूं, उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए मुझे क्या ट्रेड करना पड़ेगा, बाइंग का ट्रेड करना पड़ेगा ना। तो जब यहां पे बाइंग आती है ना, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड आ जाता है। मार्केट ये नहीं समझता है कि स्टॉप लॉस लग रहे हैं, टारगेट लग रहे हैं, फ्रेश बाइंग हो रहा है, शॉर्ट बिल्ड हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, नहीं पता है। उसको पता है बाय हो रहा है या सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, डिमांड आ रही है तो ऊपर, सेलिंग हो रही है तो नीचे। तो अगर पिछले 4-5 दिन में मार्केट साइडवेज है, तो तैयार हो जाइए बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर पिछले 2-3 दिन में मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है, देन मार्केट वांट्स हॉल्ट यार। मार्केट कभी भी एक तरफ सीधा स्ट्रेच आउट नहीं होता है, या कभी भी एक तरफ सीधा नहीं चलता जाता है। किसी सिनेरियोज में आपको दिख जाएंगे, बट मैक्सिमम टाइम आप देखोगे एक बड़े कैंडल के बाद एक छोटा हॉल्ट कैंडल आता है, जिसे हम इनसाइड कैंडल भी कहते हैं, कि मार्केट आज इनसाइड कैंडल परफॉर्म करेगा, फिर बेबी कैंडल का हम हाई लो मार्क करेंगे, उस बेबी कैंडल में 3-4 दिन अगर रह गया तो एक अच्छा मूव हमें मिलेगा। सो अगर इन चीजों को आप समझ जाओगे ना, तो आपको ट्रेडिंग में कोई हरा नहीं सकता है। अब मैं थोड़ा सा अपना प्लानिंग बता देता हूं, कि आप सोचोगे कि दीपक भाई आप आगे अब क्या करोगे, ऐसे ही रहोगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, जब मेरे को 35 लाख का लॉस हुआ है, अब आपको लग रहा होगा तो अभी बहुत अच्छी ट्रेड चल रही है, नहीं, अभी उस लॉस को हम भुला नहीं पा रहे। जब हमें 2 दिन अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, सबके साथ ये होता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर कोई नहीं होता है ना, प्लीज बताना आप मेरे को कि ये मेरे साथ नहीं होता भाई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, सबके साथ ये चीज होता है। 2 से 3 दिन अगर आपकी प्रॉफिट की स्ट्रीक लग गई, तो आपको नीच भगवान है, ऑटोमेटिक आपकी क्वांटिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। मेरे साथ अभी भी होता है, जब मुझे 3-4 दिन प्रॉफिट लग गया ना, अब तो मेरे पास प्रॉफिट के पैसे हैं, 4 लाख रुपए अंदर है, अब इसके ऊपर रिस्क लेंगे, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बढ़ जाती है। और मैं जानते हुए भी कि मैं ये गलतियां कर रहा हूं, मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को एक होप है, एक होप आ गया है कि यार मार्केट ना एक बार मेरे पास बड़ी क्वांटिटी होगा, और एक बार ऐसा कोविड वाला सिनेरियो होगा और मेरे को बहुत बड़े पैसे मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे साथ हुआ है। तो मैं बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं, होता क्या है ना, लोग क्या करते हैं अभी जनरली, आपने एक 100 रुपए का प्रीमियम लिया, 120 गया, आपने काट लिया, आप बहुत खुश हो, 75 का भी लॉट साइज है निफ्टी का, 1500 रुपए बन गए आपके एक लॉट में। आप रेगुलर ऐसे कर रहे हो, प्रॉफिटेबल हो, अच्छे हो। बट अगर आपको 1500 ही कमाना है, तो प्लीज दिस माई एडवाइस, लीव द ट्रेडिंग एंड गो टू जॉब। जॉब में कम से कम रिस्क तो नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो आराम के लिए करता हूं, मुझे तो मस्त एकदम 11 बजे फ्री होता, चिल मारता हूं। देखो जिंदगी चिल मारने के लिए नहीं मिली है भाई, जिंदगी चिल मारने के लिए मिली। ट्रेडिंग में रिस्क हाई है, तो प्रॉफिट भी हमें हाई चाहिए। अगर हाई प्रॉफिट हम नहीं बना पा रहे, कई लोग कहते हैं मुझे ना रोज का 300 बन जाए बस मेरे लिए बहुत है। भाई अगर 300 बनाना तो दिहाड़ी कर ले रे, अगर रोज का 300 ही बनाना है, दिहाड़ी कर ले, क्यों रिस्क ले रहा है? समझ रहे हो बात को?
तो यहां पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा। मैं वो समझता हूं, दैट्स वाई मैं अभी भी रिस्क ले रहा हूं, और ये होप भी कह सकते हैं हमेशा। अब देखिए दो चीजें होती हैं यहां पे, आपको ना स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। अगर आप हर दिन 20 पॉइंट 25 पॉइंट लेके खा लोगे और निकल जाओगे, आप ट्रेड में बन नहीं पाओगे, ट्रेड में बने नहीं रह पाओगे। एक दिन आपके सामने मार्केट में, बाजार में फिर से कुछ होगा ऐसा, मैं महामारी वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, ना ही आए हमारे भारत में कभी, बट हाँ कोई एक ऐसी सिनेरियोज होंगी, कोई एक ऐसा इवेंट होगा जिसके वजह से आपके सामने बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट फॉल करेगा 3 कैंडल के अंदर अंदर, और आप देखते रह जाओगे मैं तो 20 पॉइंट ही खा ले। फिर आप कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करोगे, अगर मेरे पास होल्ड होता तो मेरा 100 वाला प्रीमियम 1200 पे कटता। मैंने कोविड के टाइम ये देखा है, मैंने कोविड के टाइम में देखा है, मेरे पोजीशंस ऑफलाइन थे, मुझे नहीं पता जो स्टॉक की टीम अगर इसको रखना चाहेगी तो रखेगी, नहीं तो काट देना, डब्बे में थे। प्रॉफिट्स इतने बढ़ गए, डब्बे वाले का फोन आ रहा है, भाई 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 माल शिफ्ट कर लो वरना पैसा नहीं मिलेगा। शिफ्ट का मतलब वहां पे मार्जिन मुझे बहुत कम देना पड़ रहा था, अब यहाँ पे मुझे मार्जिन बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। हम ऐसे कह सकते हैं कि वहां पे मेरे पोजीशंस कहीं और थे जहां पे मुझे मार्जिन कम देना पड़ रहा था। जब मेरे प्रॉफिट्स बढ़ने लग गए तो फोन आ रहे हैं उनके, भाई माल अपना उतारो, एक्सचेंज पे माल उतारो, अदरवाइज माल काट देंगे। अब एक्सचेंज पे उतारने के लिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, कुछ मैंने बेचा, कुछ प्रॉफिट बुक किया, कुछ एक्सचेंज पे उतारा। तो अगर मेरे को होल्डिंग की हैबिट नहीं रहता, या मैं देखता मेरा 1 लाख रुपए यार 7 लाख 8 लाख बन रहा है, मैं क्यों वेट करूं, पागल थोड़ी हूं। मैं ट्रेल कर लिया, कैंडल टू कैंडल ट्रेल कर लिया कि अगर इस कैंडल के ऊपर निकलेगा मार्केट तो बुलिश हो सकता है, अदरवाइज बेरिश। आप सेम चार्ट के ऊपर एक लेवल ऐसा मार्क कर लो, अपने दिमाग पे ना स्टोरी बनाओ यार, कि ट्रेडर्स जो प्लेयर्स हैं, जो HNIs है, जो FIs है, वो क्या कर रहे हैं। यहां से अगर मार्केट निकलेगा तो बुलिश हो जाएगा, यहां से निकलेगा बेरिश हो जाएगा, जब तक उस लेवल को नहीं काट रहा बैठे रहो आराम से। सो मेरा सिनेरियो अभी सेम यही है, मैं एक होप में, एक चक्रव्यूह में फंस रहा हूं कि भाई मैंने ये बड़ी क्वांटिटी उठा ली है, 4 लाख मेरे को प्रॉफिट आ गया। मैंने क्या बताया था, लगातार 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट हो जा रहे हैं, मेरे को 4-5 लाख रुपए आ जा रहा है, मैं उस प्रॉफिट के ऊपर क्वांटिटीज बड़ी ले रहा हूं। अब प्रॉफिट भी तो मेरा ही पैसा है ना भाई। सोचो जब वो 4 लाख जा रहा है ना, तो मेरा दिमाग फिर से खराब हो जा रहा है कि भाई तू 4 लाख का लॉस चल रहा है, फिर उस पर और क्वांटिटी ऐड हो रही है, फिर पूरे महीने 20,000 30,000 40,000 कमा रहा हूँ, एक दिन में 7 लाख का लॉस ले रहा हूँ। 4 लाख वो भी चले जा रहा है जो पिछले कमाया 4 दिन में, और 3 लाख घर से भी घुस जा रहा है, फिर उसको कर रहा हूं। आप बोलोगे सर 35 लाख ही नहीं कवर पाया, क्या करेगा रे तू, क्या ट्रेडर बनेगा। भाई ट्रेडर वो नहीं है जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, ट्रेडर वो है जो मार्केट में सर्वाइव कर रहा है। फिर से सुनिएगा, ये लाइन बहुत जरूरी है, ट्रेडर वो नहीं है जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, ट्रेडर वो है जो सर्वाइव कर रहा है। मैं अभी भी सर्वाइव कर रहा हूं, और मुझे शर्म नहीं आती है, मैं 5 लॉट में भी ट्रेड कर लेता हूं, मैं 1 में भी कर लेता हूं, और मैं 100 में भी कर लेता हूं। अब मैं आगे क्या करूंगा, आगे जो मेरा प्लानिंग है, मैं इमोशन को कट करने जा रहा हूं। कैसे हो जाएगा सर, आपने अभी बताया ह्यूमन इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, या कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। भैया हम मॉन्क नहीं है, हम इतना मेडिटेशन नहीं करते कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, नहीं हो सकता। जाके देखिए रोड के ऊपर सुंदर लड़की दिखते ही गर्दन घूम जाएगी आपकी, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट मैं इस चीज को कट कर दूंगा। कैसे करूंगा, मैं अपने टीम मेंबर को अपना अकाउंट पकड़ाऊंगा, मेरे सामने बैठा है, मैं अभी आगे प्लान कर रहा हूं, ये गलत भी हो सकता है। मैं अगर ये चीजें सही गई तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं फिर से जो स्टॉक के मंच में आऊंगा, और वो कैसा गया मेरा मैं आपको बताऊंगा। मैं अपने टीम मेंबर को अपना फोन दे दूंगा, मेरे बगल में बैठेगा, हम सब मिलकर एनालाइज करेंगे, लेकिन ट्रेड मेरा वो डालेगा। मेरे को प्रॉब्लम कहां आ रही है कि मैं जब मुझे लॉसेस दिख रहे हैं तो मैं उस लॉस को कट करने के बजाय और ऐड कर दे रहा हूं कि साला मेरे को लॉस दे देगा मार्केट, इसकी इतनी औकात, ये हो नहीं सकता। ये इमोशन मेरा यहाँ से कट हो जाएगा। मेरा आगे का प्लान है, मैं इसको प्लान कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। बाकी मार्केट के साथ कनेक्ट रहने के लिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, वो अगर आप छोड़ दोगे तो आप मार्केट से आउट, वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा।